चलिए दोस्तों, हम सबको पता है कितना दर्द होता है स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस पहचानने में। वो भी बहुत सारे बीम सेक्शंस को, और एक एक बीम सेक्शन को बहुत सारे केसेस होते हैं। पर अब नहीं, हम थोड़े शॉर्टकट्स हैं। उन शॉर्टकट से हम इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन। इसमें हम 6 केस ले रहे हैं, 4 कैंटिलीवर के और 2 सिंपली सपोर्टेड के। पहला केस है एक कैंटिलीवर और एंड पे एक मोमेंट लगा दिया। दूसरा केस पे एक कैंटिलीवर और फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा देंगे। तीसरा केस पे एक कैंटिलीवर और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फोर्थ केस पे एक कैंटिलीवर और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम लोड रहता है और टेपर होगा फ्री एंड तक। फिफ्थ केस पे हम लेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर एक पॉइंट लोड होगा और वो भी सेंटर ऑफ द बीम पे L/2 डिस्टेंस पे। और अपना आखिरी और सिक्स्थ केस है एक सिंपली सपोर्टेड बीम और उसके ऊपर एक UDL। इस सीक्वेंस को याद रखिए, इसी सीक्वेंस को याद रखिए। अगर सीक्वेंस बदल गया तो सारा कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो हम इस पे पहचानेंगे पहले मोमेंट और उसके बाद मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए सबको मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना ये पता होनी चाहिए। मोमेंट के ज़रिए से हम स्लोप्स को कैलकुलेट करेंगे और स्लोप से हम डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। पहले लिखेंगे जो भी अप्लाइड मोमेंट है वो m होगा, और जो पॉइंट लोड है W, UDL है W, ये सब लिखेंगे। और तो मोमेंट कैलकुलेट करेंगे m, सेकेंड केस पे WL, तीसरा केस पे WL²/2, फोर्थ केस WL²/6, फिफ्थ केस WL/4 और आखिरी केस WL²/8। मोमेंट कैलकुलेट करना आपको आनी ही चाहिए, वरना आगे नहीं बढ़ सकते हैं स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। और इसके लिए स्लोप्स के लिए हम कुछ फैक्टर्स लिखेंगे, और ये भी पैटर्न रहता है इस पर भी। ml/EI और ml/2EI, ml/3EI और चौथा केस को ml/4EI। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, ml/4EI और ml/3EI। जो भी हमें इस फॉर्मूले में m है उस पर हम अपना मोमेंट जो भी हमने कैलकुलेट किया उस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे मैक्सिमम स्लोप्स। ये जो भी मोमेंट्स है ये m में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पहला केस हो गया ml/EI, दूसरा केस WL²/2EI, तीसरा 2 × 3 6 WL³/6EI, फोर्थ केस WL²/6 4 24 EI, फिफ्थ केस WL²/4 4 16 EI, सिक्स्थ केस WL³/8 3 24 EI। अब डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़े फैक्टर्स लिखेंगे, बिल्कुल स्लोप्स की तरह, वो भी सीक्वेंस पे याद रखनी चाहिए। तो इस फैक्टर्स लिखेंगे L/2, हम इसको 1L/2 भी समझ सकते हैं। 1L/2, 2L/3, 3L/4 और 4L/5, एक पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो इसके बाद सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 और फैक्टर्स है, वो आप याद रखना चाहिए, L/3 और लास्ट केस पे 5L/16। और इस स्लोप पे और जो भी हमारा फैक्टर है उस पर मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ml/EI × L/2
मल्टीप्लाई करेंगे तो ml²/2EI आ जाएगा। और सेकंड केस पे WL³/3EI मिलेगा हमें। और तीसरा केस पे WL⁴/8EI। चौथा केस पे WL⁴/30EI। फिफ्थ केस WL³/48EI। और आखिरी केस 5WL⁴/384EI। बस मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें डिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे। तो बस अपना फैक्टर्स को याद रखिए, स्लोप का फैक्टर और डिफ्लेक्शन का फैक्टर जो भी है वो याद रखिए और हमें स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे। यही हम एग्ज़ाम्स में यूज़ करेंगे तो आसानी से याद रहेगा।